स्कंध तीसरा अध्याय 16वां। दोनों द्वारपालों का बैकुंठ से अधः पतन। ब्रह्मा जी कहने लगे, सनकादिक मुनियों की प्रशंसा करके भगवान बोले, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा उल्लंघन करके आपका अपराध किया है। हे मुनियों, आपने दंड दिया सो अच्छा किया। मेरे पार्षदों ने आपका अनादर किया सो मैं यह मानता हूँ कि मैंने ही किया है। ये मेरे पार्षद दैत्य योनि को प्राप्त होकर फिर मेरे पास आ जाएंगे। आपने जो कोप दिया है वह हमारे ही निमित्त समझो। इसके अनंतर वे भगवान की परिक्रमा कर और आज्ञा लेकर चले गए। भगवान जय विजय पार्षदों से बोलो, तुम जाओ और भय नहीं करो, तुम्हारा भला होगा। मैं ब्रह्म शाप को निवारण कर सकता हूँ और तुम्हारे मन में भी लीला करने की इच्छा है। जब हम योग निद्रा को प्राप्त हुए तब क्रोध से लक्ष्मी जी ने कहा था कि सनकादिक मुनि द्वार पर आएंगे और उनको जय विजय रोकेंगे। सो हे पार्षदों, मुझसे बैर भाव करके थोड़े ही समय में तुम हमारे समीप फिर आ जाओगे। इस प्रकार दोनों पार्षदों को समझाया। लक्ष्मी जी को साथ लिए बैकुंठ धाम में भगवान ने प्रवेश किया। वह दोनों द्वारपाल शाप से हतश्री होकर भगवान के लोक से नीचे गिरे और उनका गर्व जाता रहा। जिस समय वह दोनों बैकुंठ से गिरने लगे तब हाहाकार शब्द हुआ। वही दोनों भगवान के पार्षद दिति के उदर में प्रवेश कर कश्यप जी के तेज में प्रविष्ट हुए। उन असुरों के तेज से तुम लोगों का तेज मंद हो गया है। तुमको संसार में अंधकार दिखाई देता है। भगवान असुरों का नाश कर तुम्हारे तेज को बढ़ाएंगे। स्कंध तीसरा अध्याय 17वां। दिति का पुत्र जन्म। मैत्रेय जी बोले, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति के 2 पुत्र एक ही बार उत्पन्न हुए। उनके जन्म लेते समय आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक अपशगुन होने लगे। बिना बादल गरजने का शब्द होने लगा। कुत्ते ऊपर को मुख उठाकर अनेक प्रकार की बोलियां बोलने लगे। दिति के दोनों पुत्र गिरिराज की भांति बढ़ने लगे, जिनके मुकुट का अग्रभाग आकाश को स्पर्श करता, भुजाओं से दिशाओं को रोकते, चरणों से पृथ्वी कंपाते। जब वह दोनों खड़े होते तब सूर्य इनकी कमर की कोंधनी से नीचे रहता था। कश्यप जी ने उन दोनों का नामकरण किया। जो प्रथम उत्पन्न हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप तथा दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यप ने अपनी भुजाओं के बल से व ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष गदा हाथ में लेकर युद्ध करने की इच्छा से स्वर्ग को गया। उस समय असुर के भय से देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छुपे। तब दैत्यराज ने इंद्र आदि देवताओं को डराने की महाघोर गर्जना की। हे तात, वह महाबली दैत्य अनेक वर्ष तक सागर को लोहे की गदा से मारता हुआ समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। जल उछल उछल आकाश को जाने लगा। फिर घूमता घूमता वह वरुण की पुरी में आया। वरुण के निकट जाकर दैत्य ने हंसकर कहा, हे अधिराज, मुझको युद्ध दान दीजिए। तुम लोकपालों के स्वामी हो। पूर्व समय आपने दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ किया था। तब वरुण बोले, हे दैत्यराज, अब हमने युद्ध करना छोड़ दिया है। तुमको भगवान के बिना कोई प्रसन्न करे ऐसा दूसरा मुझको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान युद्ध करने में प्रवीण हैं, वही तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। उनके पास आप जाइए। वाराह देव के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, वरुण के वचन सुनकर महाअभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक से निकला। तभी सामने से नारद जी को आते देखा। वह नारद जी से बोला, तुमने कहीं विष्णु भी देखा है? नारद जी ने कहा, भगवान वाराह का रूप धारण कर पाताल लोक को गए हैं। यह सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया। पृथ्वी को दाड़ के अग्रभाग पर धर ऊपर को उठाकर लाते हुए वाराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष हंसकर कहने लगा, जल में विचरने वाले वाराह को मैंने आज ही देखा है।
हे अज्ञ, मेरे समुख आ और यह पृथ्वी छोड़ दे, क्योंकि यह भूमि ब्रह्मा जी ने पाताल वासियों को समर्पण की है। हे शुकर, तू मेरे देखते पृथ्वी को लेकर कभी नहीं जा सकेगा। तू हमें मारने को उत्पन्न हुआ है और माया से दैत्यों का संहार करता है। हे मूर्ख, तेरा बल योग माया ही है, सो तुझको मारकर मैं अपने बांधवों का शोक दूर करूंगा। शत्रु के दुर्वचनों से व्यथित हुए वराह जी पृथ्वी को भयभीत देखकर जल से बाहर निकले। तब हिरण्याक्ष वराह जी के पीछे दौड़ा और दुर्वचन कहने लगा। वराह जी ने जल पर पृथ्वी को अपनी आधार रूप शक्ति से स्थित किया, जिससे फिर जल में डूब न जाए। भगवान बोले, हे हिरण्याक्ष, तू सत्य कहता है। वनवासी वाराह हम ही हैं, परंतु तुझ सरीखे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। जब वाराह भगवान ने उसका अनादर किया और बहुत ठट्ठा किया, तब हिरण्याक्ष क्रोध में भर गया। गदा लेकर वाराह जी पर दौड़ा और भगवान पर प्रहार किया। शत्रु की गदा के वेग को देखकर वाराह जी तिरछे होकर बच गए। तब वह असुर दूसरी गदा लेकर बारंबार घुमाने लगा। उसे देख भगवान उसके सम्मुख दौड़े। प्रभु ने शत्रु की दाहिनी भौं पर गदा चलाई। उस चतुर दैत्य ने उसी गदा पर अपनी गदा फेंककर मारी। वे दोनों गदाओं से घोर युद्ध करते थे। दोनों के घाव हो गए। उन घावों में से रुधिर की धारा निकलती थी। उसकी गंध से क्रोध बढ़ता जाता था। उन द्वेष भाव वाले योद्धाओं का युद्ध देखने को ऋषियों को साथ लिए श्री ब्रह्मा जी आए। दैत्य को देखकर और उसको महापराक्रमी जानकर ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा, हे सुरोत्तम, इस मायावी दैत्य से खेल मत करो। यह असुर जब संध्या समय को पाकर बढ़ जावे, उसमें पहले ही उसका नाश हो जाए तो अच्छा है। इस कारण इसे शीघ्र मारो। अभिजीत योग इसके नाश करने वाला एक मुहूर्त भर को आ गया है। यह बहुत अच्छा हुआ जिसके वध को आपने वाराह का शरीर धारण किया, सो यह पापी आप ही आपके सम्मुख युद्ध करने आ गया है। अब पराक्रम करके इस दैत्य को युद्ध में मारकर लोगों को सुखी करो। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वाराह भगवान ने अपने शत्रु को निर्भय विचरते देखकर उसके समीप जाकर उसकी ठोड़ी में एक गदा मारी। दैत्य ने भगवान की गदा पर प्रहार किया, जिसके कारण भगवान की गदा गिर गई। हिरण्याक्ष को प्रहार करने का अवकाश भी मिल गया था, परंतु भगवान को शस्त्र सहित देख संग्राम को धर्म मान शस्त्र नहीं चलाया। प्रभु ने दैत्य के धर्म को प्रमाण करके सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। भगवान को चक्र लिए हुए अपने सम्मुख खड़े देखकर दैत्य अपने होठों को चबाने लगे। फिर जलती हुई 3 शिखा वाले त्रिशूल को उस दैत्य ने वाराह भगवान के मारने के लिए हाथ में लिया। त्रिशूल को आता देख भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसे खंड खंड कर दिया। तब उसने भगवान के वक्षस्थल में मुष्टि का प्रहार कर वह असुर अंतर्ध्यान हो गया। मुक्का लगने से भगवान का शरीर किंचित भी कंपायमान नहीं हुआ। भगवान के ऊपर उस असुर ने अनेक प्रकार की माया प्रकट की, कभी रुधिर की, कभी केशों की, कभी पीव की, कभी विष्ठा की, कभी मूत्र की, कभी हाड़ों की वर्षा करने लगा। माया का नाश करने को वाराह भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब उस दैत्य की आसुरी माया नष्ट हो गई, तब भगवान के पास आकर उनको अपनी दोनों भुजाओं में लेकर मोड़ने लगा। भगवान ने ऐसी माया की कि वे बाहर ही स्थित दिख पड़े। फिर वह दैत्य भगवान के हृदय में घूंसों से ताड़ना करने लगा। यह देखकर भगवान ने ऐसे थप्पड़ मारे जिसके लगते ही दैत्य चक्कर खाने लगा। वह दैत्य ऐसे गिरा मानो वायु किसी वृक्ष राज को उखाड़ गिराता है। स्कंद 3 अध्याय 19वां। विदुर जी ने कहा, हे भगवान, स्वयंभू मनु का वंश हमसे कहो। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद ने जैसे धर्म और पृथ्वी की पालना की, सो कहिए। स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति आपने कर्दम की स्त्री कही थी। उस देवहूति से कर्म
कर्दम जी ने कितने पुत्र उत्पन्न किए, रुचि और दक्ष ने मनु की कन्याएं आकृति और प्रसूति से किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, सो कहिए। मैत्रेय जी कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम सृष्टि रचो, तब कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तप किया। हे विदुर, तब भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम जी को अपना स्वरूप दिखाया। भगवान स्वरूप को देखकर कर्दम जी ने साष्टांग प्रणाम किया, फिर प्रेम से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, हे भक्त वत्सल, आपके दर्शन करने से नेत्र सफल हुए। हे ईश, विवाह की मुझको इच्छा है, परंतु स्त्री शीलवती, बुद्धिमती, ज्ञान वाली हो, क्योंकि स्त्री से धर्म अर्थ काम की सिद्धि होती है। तब विष्णु भगवान कहने लगे, जिस कारण हमारा भजन तुमने किया है, सो तुम्हारे लिए सब उचित प्रबंध कर दिया है। स्वयंभू मनु अपनी शतरूपा स्त्री सहित परसों आपको देखने यहाँ आवेगा। अपनी कन्या आपके अनुरूप जानकर देगा, जिससे तुम्हारा मन इतने वर्ष से लग रहा था, वह राजकन्या तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेगी और 9 कन्या उत्पन्न करेगी। तुम्हारी कन्याओं में ऋषि लोग अनायास अपनी पुत्र संतान उत्पन्न करेंगे। हे महामुनि, आपके वीर्य से मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति में कपिल देव का अवतार लेकर सांख्य शास्त्र वर्णन करूंगा। ऐसे कहकर भगवान बैकुंठ लोक चले गए। इसके अनुसार अनंतर कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर में बैठे स्वयंभू मनु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। स्वयंभू मनु स्त्री शतरूपा को साथ लिए अपनी पुत्री देवहूति को रथ पर बिठाए पृथ्वी पर पर्यटन करने निकले। विचरते विचरते स्वयंभू मुनि मनु कर्दम जी के आश्रम पर आए। जिस सरोवर में भगवान ने कर्दम जी पर प्रसन्न अपने नेत्र से आंसुओं की बिंदु गिराए हैं, उसी दिन से इसका नाम बिंदु सरोवर हुआ। अमृत समान मीठा जल उसमें भरा है। उस बिंदु सरोवर तीर्थ में प्रवेश करके स्वयंभू मनु ने अपनी स्त्री और कन्या सहित वहां होम करते हुए कर्दम मुनि को देखा। मनु जी ने नमस्कार की। कर्दम जी ने यथा योग्य आशीर्वाद दिया और राजाओं के योग्य सत्कार किया। फिर कहा, हे राजन, आपका विचरना सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के अर्थ हैं, क्योंकि आप भगवान की शक्ति रूप हो। जो तुम कठोर धनुष को लेके दुष्टों को त्रास देते हुए अपनी सेना को साथ लिए हुए जगत में न विचरो, तो भगवान की बांधी हुई संपूर्ण मर्यादा दुष्टों द्वारा नाश हो जावे। हे वीर, आपका पधारना यहाँ किस कारण हुआ, सो आप कहिए। स्कंद 3 अध्याय 20वां। महर्षि कर्दम के साथ देवहूति का विवाह। मैत्रेय जी ने कहा, जब कर्दम जी ने मनु के गुण और कर्मों की प्रशंसा की, तब मनु लज्जा करके बोले, श्री ब्रह्मा जी ने आत्मा रूप देव की रक्षा के अर्थ तप विद्या योग से युक्त आप सरीखे ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया है। भगवान ब्रह्मा के हृदय ब्राह्मण हैं, इस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सो आप असत रूप होकर सबकी रक्षा करते हैं। आपके दर्शन से हमारे संपूर्ण संदेह दूर हो गए। हे मुने, मैं इस कन्या के प्रेम विवश अति क्लिष्ट चित्त और दीन हूँ। यह प्रियव्रत और उतानपाद की बहन हमारी कन्या देवहूति पति की अभिलाषा करती है। हे प्रियवर, मैं आपको यह कन्या समर्पण करना चाहता हूँ। निर्मुक्त मनुष्य को स्वयं प्राप्त हुई वस्तु का अनादर करना उचित नहीं होता। हे विद्वान, आप विवाह का उद्योग कर रहे हो, इस कारण मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए। कर्दम ऋषि बोले, मैंने तुम्हारा कहा अंगीकार किया। हमारी इच्छा विवाह करने की है और आपकी कन्या की कांति ही साक्षात लक्ष्मी का तिरस्कार करती है। ऐसी आपकी कन्या का आदर कौन नहीं करेगा, परंतु मैं आपकी कन्या का इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार करूंगा कि जब तक हमारी संतान ना होगी, तब तक मैं गृहस्थ आश्रम का सेवन करूंगा। इसके अनंतर परमहंसों में मुख्य भगवत धर्मों का अनुष्ठान करूंगा। उनकी मुख अरविंद की घोषा से शोभा से देवहूति का मन लोभ में आ गया।
स्वयंभू मनु ने अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति का अभिप्राय जानकर कर्दम जी को अपनी कन्या समर्पण की। शतरूपा ने उन दोनों को दहेज में बहुत सा धन, आभूषण, वस्त्र, गृहस्थी में काम आने योग्य बहुत सी वस्तुएं दी। तदनंतर विदा होने के समय महाराज ने मोहयुक्त हो दोनों भुजाओं से उठा कन्या को हृदय से लगाया। फिर राजा रानी कर्दम जी से आज्ञा लेकर वहां से विदा हो अपने नगर को पधारे। स्वयंभू मनु को देश में आया हुआ जान संपूर्ण प्रजा आनंद युक्त हो राजा को लिवाने आई। राजा ने अपनी राजधानी में प्रवेश करके अपने राजभवन में निवास किया। मनु महाराज ने मनुष्यों के वर्ण आश्रम के अनेक प्रकार के उत्तम धर्म वर्ण किए हैं, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है।